आज हम फिर से आ चुके अपने दूसरे क्लास की तरफ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव का मिशन स्टार्ट हुआ था वास्तविक नंबर को लेकर। आपको बताया गया था कल के जो क्वेश्चन का टाइप होता है, मैथ का दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक सब्जेक्टिव मेथड का और दूसरा ऑब्जेक्टिव मेथड का। ऑब्जेक्टिव मेथड में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से हमें बनाना कितना है, सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना है। उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे डिफाइन करना है, सारा विधि आपको कल बताया गया था। हम अपने भारतीय भवन मैथ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो सेक्शन है, उसमें से सबसे पहले हमने क्या उठाया था, वास्तविक संख्या उठाया था। वास्तविक संख्या से कल हम पूरा क्वेश्चन करने का प्रयास किए थे, लेकिन पूरा क्वेश्चन कल हो नहीं पाया था। हम 15 तक क्वेश्चन कल करके, क्योंकि वीडियो हमारा जो था काफी लार्ज हो चुका था, काफी बड़ा हो चुका था, 11 क्वेश्चन हमारा बच चुका था। आज हम उसी 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बेसिकली ये जो हमारा बैच है, जो ये बैच स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्टिव को लेकर, इस बैच को स्टार्ट करने का एक ही मकसद है कि हमें अगर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है तो हम 50 में कितना क्रैक करें, 50 में पूरा 50 क्रैक करें। कितना हमको लाना है, 50 में 50 नंबर लाना है। 50 में अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो 49 का भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना है। इसी कारण ये 50 में 50 नंबर हमें मिल जाए, इसी वजह से आपको जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है, एक एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके पढ़ाया जा रहा है, ताकि कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। 15 तक हम ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। आज जो ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है, 16 नंबर से स्टार्ट करना है। 16 नंबर से जो ऑब्जेक्टिव है, वहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हम छोटा सा झलक लेते हैं शांत और अशांत दशमलव प्रसार का। शांत और अशांत दशमलव प्रसार का अगर बात हम करें तो आप सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा कि यदि किसी भिन्न को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो भिन्न है q, अगर इसके जगह पर 2 आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 2 गुणे 5 आ जाए, और इसका जो पावर है कुछ भी हो, इसके पावर से हमें कुछ भी मतलब नहीं है। अगर किसी भी भिन्न के हर में 2 आए, 5 आए, या 2 गुणे 5 आ जाए, इसका पावर कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। अगर ये चीज हमें मिल रहा है तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। लेकिन अगर 2, 5 के अलावा कोई तीसरा अंक अगर इसमें इंटरफेयर करता है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत कब तक है, जब 2 है, 5 है, या 2 गुणे 5 है। अगर इसके अलावा कुछ भी और संख्या आ रहा है तो वो दशमलव प्रसार हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए आप अपने सामने बुक रखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, पेज नंबर QB2 है। बुक के सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिव का एक सेक्शन बनाया गया है। आप अपना पेज नंबर QB2 निकालेंगे और यहां से आप 16 नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है, कल भी आपको बताया गया था कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में काफी ज्यादा टाइम जाता है। इसी वजह से सिर्फ क्वेश्चन में बोलूंगा, आपको अपने बुक से क्वेश्चन मैच करना है और आगे स्टार्ट करना है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन का डिमांड है कि 1 2 3 दशमलव दिया, उसके बाद कह रहा है कि 096 कह रहा है कि को p बटा q के रूप में लिखने पर, जब हम इसको p बटा q के रूप में लिख दें, किस रूप में लिख दें, p बटा q के रूप में, तो q का मान क्या आएगा, यही आपको बताना है। क्या बताना है कि q का रूप क्या होगा, यही आपको बताना है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं। इसमें आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, अगर आपको शॉर्टकट तरीका से बनाना है तो क्वेश्चन पर हम जाएंगे नहीं, डायरेक्ट हमें करना क्या है, 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 ले ले, 1 हमने ले लिया। 1 के बाद अब देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, 3 संख्या यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 1000 आया। अब आप आ जाइए ऑप्शन में, ऑप्शन में आप आइए। जैसे ए नंबर ऑप्शन में दे रहा है 2 का पावर 0, 5 का पावर 3। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। उसके बाद 3 नंबर में हमारा ऑप्शन है 3 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 2। और उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर ऑप्शन है 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 3। देखिए, आपको कल भी कहा गया था कि हमें क्या बनना है, स्मार्ट बनना है। ठीक है,
ऑप्शन देखकर आंसर निकालना है। जरा आप बताइए, जस्ट अभी आपको बताए हैं कि कभी भी भिन्न के नीचे 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ सकता है? नहीं ना आ सकता है। कोई संख्या आएगा नीचे? जस्ट अभी आपको बताया कि अगर P बट्टा Q है तो यहाँ ये जो Q है इसके सापेक्ष में 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए या 2 गुणे 5 आना चाहिए। इसका पावर कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको बताया गया है सिर्फ क्या आना चाहिए, 2 और 5। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 3 आया, ये तो पहले ही कट गया, ये तो हमारा आंसर है ही नहीं। ऊपर चलिए, यहाँ भी क्या आ गया, 3 आ गया, ये भी कट गया। और जरा आप बताइए अभी तक कितना क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है? कभी भी आपको 2 का पावर 0 पढ़ाया गया है क्या? 2 का पावर 0 पढ़ाया गया है? नहीं। जब 2 का पावर 0 नहीं पढ़ाया गया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यही आंसर हो जाए और हो सकता है कि कहीं ये आंसर हो जाए। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि इसके बारे में इसका वैल्यू क्या होता है हमें आज तक पता नहीं है। अगर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर 2 का पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 5 का पावर 3। अगर 5 को 3 बार लिखकर गुना करते हैं तो 5 बचे 25 बचे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अगर 1 से 125 में गुना होता है तो 125। आप इसको यहाँ पे साइड में रखिए। अब आपके पास 2 का पावर क्या है, 2 है और 5 का पावर 2 है। अब देखिए जब 2 का पावर 2 है तो 2 दूनी 4 और 5 बचे 25, ठीक है। 2 का पावर 4, 5 बचे 25, तो 25 चौका कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैटर फंस रहा है। क्या फंस रहा है कि ये जो 1000 है ये 100 से भी भाग लगने वाला है और 125 से भी इसमें भाग लग जाएगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, जितना हम स्मार्ट बन रहे थे उतना में इसका काम होने वाला है नहीं। ऊपर वाले को कुछ काटना पड़ेगा। 1 2 3 0 9 6 हम लिख देते हैं। अब देखिए आप 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10, 9 है तो 2 चौका 8 और 2 अठे 16। इसको हमने काट दिया और यहाँ पर इसको हम 500 मरतबे काटेंगे। कितना मरतबे काटेंगे, 500 मरतबे। एक बार और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे 61 है तो 2 तिया 6, 1 है 0 डालेंगे, 2 सते 14, 15 है, कितना बैलेंस बचा, 1, 1 पर 4 14, 2 सते 14 और 2 चौका 8। इसको काटिए, कितना आएगा यहाँ पे, 250 आएगा। जरा अब आप बताइए तो बिना दशमलव में लाए 100 से अगर हम 250 में भाग देना चाहेंगे, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। भाग किससे लगेगा, 125 से। कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी कि आंसर कौन सा हुआ, 125 वाला। और 125 मान किसका आया, 1 का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। हमको लग रहा है कि जितना शांत और अशांत आप लोगों को पढ़ाया गया है इसमें अधिकांश बच्चों को पता होगा कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। एक छोटा एक क्वेश्चन लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है डिमांड कर रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। कह रहा है कि शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और अशांत कब होगा, जब किसी भी भिन्न के नीचे यानी कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या इंटरफेयर करेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कहाँ निकलेगा, ऑप्शन पे निकलेगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम लिखते हैं 1 नंबर ऑप्शन में दे रहा है 3/8। ठीक है, 3/8 है। दूसरा नंबर जो हमारा ऑप्शन है 6/15, 6/15। 3 नंबर हमारा जो ऑप्शन है 17/512, 17/512। और यहाँ पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर कह रहा है कि 29/243, 343 है। चलिए 343 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना होता है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, जब अगर हम 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं यानी कि इसका लॉसा निकालते हैं तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 8 के बराबर में आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ऊपर लिख दिए हम 3। नीचे आइए, देखिए ये तो भिन्न है, इसको हम पहले ही काट सकते हैं। कैसे, देखिए 2 तिया 6,
या 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यहाँ पर आया 2/5। ठीक है, 512 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम, सॉरी एलसीएम नहीं, अभाज्य गुणनखंड 512 का 2 से कैसे, 2 दूनी 4, यहाँ का बैलेंस कितना बचा 1, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, बैलेंस कितना बचा 1, 1 पर 2 12, तो 2 छक्का 12, फिर से 2 एकम 2 5 है, 2 दूनी 4, बैलेंस कितना 1, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 32 दूना 64, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 2 आ गया 9 गो 2 आया, 17/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां 2 हमारा हो गया। ठीक है, चलिए इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसका भाज्य गुणनखंड निकालना हो क्या है 343 है, क्या है 343 है। आप जरा हमें बताइए 343 अगर इसका भाज्य गुणनखंड निकालना हो तो इसमें 2 से भाग लगेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है 3 दिया गया है। 2 से उसी संख्या में भाग लगता है जिसके अंत में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 3 से चेक कर लीजिए, 3 और 4 7 3 10, 3 के पहाड़ा में 10 आता है क्या, नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा। जब 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा क्या, नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा। 5 से किस संख्या में भाग लगता है, तो जिस संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर अंत में 0 है और 5 है तभी इसमें 5 से भाग लगता, 5 से भी नहीं लगने वाला है। 6 से लगेगा क्या, जब 2 3 से नहीं लगेगा, नहीं लगा तो 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देखिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28, कितना बैलेंस जा रहा है 6, 6 पर 3 63, 7 नमा 63, 7 से लगने वाला है। 7 से कैसे, 7 चौका 28, 28 और 6 34, 6 बैलेंस हमारे पास बचा, 6 पर 3 63, तो 7 नमा 63, फिर 7 से 7 7 49, यानी कि 343 के बराबर में क्या आया 7 गुणे 7 गुणे 7, और यहाँ पर है 29। हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पे कौन शांत दशमलव प्रसार है और कौन अशांत दशमलव प्रसार है। शांत और अशांत दशमलव प्रसार को चेक करने का 2 तरीका है, एक जो आपके सामने अभी यहाँ पर लिखा गया है, और दूसरा क्या है कि ऊपर वाले में आप नीचे वाले से कर दीजिए भाग, यानी कि अंश में हर से भाग दे दीजिए, और अगर वो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया तो वो क्या हो जाता है शांत हो जाता है, और जो पूरा पूरा नहीं कटा वो क्या होता है अशांत होता है। इसमें से कोई बच्चा इसके बारे में डिस्कस कर सकता है कि ये शांत होगा या अशांत, आप आ सकते हैं, आइए। जरा आप बताइए, ऊपर आइए, हाथ में रखे रहिए फिर भी कैच कर लेगा। जरा आप बताइए यहाँ जो संख्या लिखा गया है, 1 नंबर में 3/8, 2 में 6/15 था जिसको हमने 3 से भाग देकर 2/5 कर दिया। 3 नंबर में 17/512 है और 4 नंबर में 29/343। हम पहले से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर रखे हुए हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर 2/5, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं है। 512 का 9 टाइम 2 आया, मतलब 9 बार 2 आया हुआ है, और 343 का 3 टाइम 7, यानी कि 3 बार क्या आया हुआ है 7 आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें कौन सी संख्या शांत नहीं है। शांत नहीं है का मतलब क्या होता है अशांत होता है। इसमें कौन सा दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ये वाला। क्यों ये अशांत क्यों होगा, जरा सामने घूम कर बोल। नीचे 7 है, 7 है, फिर शांत दशमलव प्रसार कौन सा संख्या होता है 2 गुने 5, 2 गुने 2 और 5। अगर किसी भिन्न के हर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 गुणे 5 आ जाए तो क्या हो जाता है शांत हो जाता है। हमें इसमें अगर अशांत ढूंढना है, कौन सा संख्या हम ढूंढेंगे, कौन सा संख्या, कौन सा अशांत होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 या 2 या 3 या 4, 4 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो अशांत दशमलव प्रसार होगा यही होगा, क्यों, क्योंकि हम क्लास स्टार्ट करने के शुरुआती दौर में ही हम बताए हुए थे कि नीचे सिर्फ 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। इसमें 2 है,
यहाँ पे 5 है, यहाँ पर टोटल 2 है, यहाँ पर क्या आया 7 आया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या है 19 है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। क्या पूछ रहा है शांत है। एक नंबर में ऑप्शन दे रहा है कि 15/1600, ठीक है। 2 नंबर में ऑप्शन दे रहा है 19/210, 19/210। 3 में ऑप्शन दे रहा है 3/88 और 4 में हमारा ऑप्शन है 8/75, ठीक है। क्या है 8/75 है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। आपको किसे ढूंढना है शांत को, यानी कि नीचे 2 और 5 वाले को ढूंढना है, उसके अलावा जो होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए क्या करते हैं, जो कटने वाला है उसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं। कटने वाला तो इसमें कोई है ही नहीं, खाली ऊपर का वाले को छोड़कर। ये 5 के टेबल से कटेगा। कैसे 5 तिया 15, 5 तिया 15, एक यहाँ पर बैलेंस बचा, एक पर 0, 10, 5 दूनी 10 और 0 का 0, यहाँ पर आया 3/20, ठीक है ना, सॉरी 3/320 आया। आपको क्या निकालना है इसका अभाज्य गुणनखंड। आप याद कीजिए, आपको जस्ट बोले हैं कुछ देर पहले कि हमें क्या बनना है स्मार्ट बनना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले हम 0 को साइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसको साइड करेंगे 0 को हम साइड कर देंगे। 0 को हम साइड करेंगे। अब क्या है, ये तो छोटा संख्या हो गया। चलिए हम शुरुआती दौर से बताते हैं, इसको काटिए नहीं। क्या था क्वेश्चन 15/1600, 15/1600। हमें करना क्या है 0 सबको हटा देना है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ नीचे 1600 लिखा हुआ है, अगर 0 को हटा दे तो हमारे पास क्या है सिर्फ 16 है। 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, 16 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ये ना आता है, ये आता है 16 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अगर हम यहाँ से 0 हटा रहे हैं, यहां से हम 0 हटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आया 21। इसमें 2 से भाग लगेगा क्या 3 से लगेगा, 3 7 21। हमें खोजना कौन सा संख्या है शांत। शांत में या तो 2 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। इसमें क्या आया 3 आया और 7 आया, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, हुआ ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाइए। 3/88 ऊपर वाले से कोई मतलब है नहीं, हमको रखना है। नीचे क्या है 88 है, 88 है। 2 से 44, 2 से 22, 2 से 11। इसमें एक्स्ट्रा कौन सा संख्या आ गया 11। ये शांत होगा क्या नहीं, ये शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया 11 आ गया, ये भी कट गया। और यहाँ आप देखिए 75 है। 75 में बाबू आप बताइए 2 से भाग लगेगा क्या, किस चीज से लगेगा 3 से। जब ये 3 से भाग लग गया यानी कि इसमें 3 आएगा, तो ये भी शांत होगा क्या नहीं, ये आपका शांत नहीं होगा। बच्चा कौन सा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पर, ठीक है। कौन सी संख्या पे, क्या क्या 19 नंबर ये क्वेश्चन है। 17 नंबर तो बता चुके हैं ना। अच्छा 18 नंबर एक क्वेश्चन छूट गया है। चलिए कोई नहीं, ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन था। अब हमें पढ़ना है 18 नंबर क्वेश्चन। एक 18 छूट गया है, वो देख लीजिए। देखिए 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसमें कौन सा शांत दशमलव प्रसार है। कौन सा इसमें शांत दशमलव प्रसार, सॉरी इसमें कौन सा शांत दशमलव प्रसार नहीं है। नहीं वाले को ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1 14/2 का पावर 0 गुणे 5 का पावर 3। दूसरा नंबर ऑप्शन 9/2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 3। ऑप्शन नंबर 3 है 8/2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 0। और चौथा नंबर हमारा ऑप्शन है 15/2 का पावर 5 3 का पावर 2। चलिए देखिए
ये ऑप्शन दे दिया 18 नंबर क्वेश्चन का, कह रहा है कि इसमें कौन शांत नहीं है, शांत कौन नहीं होगा जहां 2 5 के अलावा कोई और संख्या आएगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आएगा। अब बताइए किस ऑप्शन में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या आया हुआ है, 3, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या पढ़ना है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सिर्फ आप प्रमेय संख्या का सेक्शन पढ़िए और अप्रमेय उसी से आपको मिल जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए बाबू, इधर देखिए, हम पढ़ेंगे क्या, 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 3 गुणे 3 बराबर 9, 4 गुणे 4 बराबर 16, 5 गुणे 5 बराबर 25, 6 गुणे 6 बराबर 36, 7 गुणे 7 बराबर 49, 8 गुणे 8 बराबर 64, 9 गुणे 9 बराबर 81 और 10 गुणे 10 बराबर 100। जब भी प्रमेय और अप्रमेय आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा हाइट पे वो नहीं जाएगा। जब भी अगर आपसे प्रमेय और अप्रमेय पूछ रहा है, वो 100 के अंडर में ही रहेगा। अब आप सोचिएगा कि हम अभी लिखे क्या है, ये जो आपका सेक्शन ये दिख रहा है किसका, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ये टोटल कौन सी संख्या है, ये प्रमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये कब होगा, जब इसके ऊपर रूट चढ़ेगा। ठीक है, परिमेय और अप्रमेय का बात हम कब करेंगे, जब रूट चढ़ेगा। बिना रूट का हम परिमेय और अप्रमेय का बात नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए, यहीं से आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, आपको देखना है ऑप्शन और देना है जवाब। 20 का ए नंबर देखिए, 20 के ए नंबर में ऑप्शन दे रहा है 49/101, क्या दे रहा है, 49/101। रूट में बी में ऑप्शन दे रहा है 32/64, 32/64। सी में ऑप्शन दे रहा है 81/91, 81/91 अंडर रूट में, और डी नंबर में दे रहा है 98/128, 98/128। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सा निम्न में परिमेय संख्या है। अब जरा आप देखिए कि वाकई में ये परिमेय संख्या के लायक इसमें संख्या दिया है या इसमें कुछ गलत किए हुआ है। ठीक है, आपको सबसे पहले यही देखना है कि इसमें वाकई में ये परिमेय संख्या के रूप का है या नहीं है। बुआ आप जरा आप यहाँ देखिए, ये दोनों 2 के पहाड़ा से कट सकता है क्या, कटने वाला है नहीं। अब जरा आप उधर से मिला लीजिए, यहाँ देखिए 49 परिमेय संख्या तो है, लेकिन 101 कहीं आपको दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा में आइए, 32 एकम 32, 32 दूना 64, इसमें 1 तो दिख रहा है, इस सेक्शन में आपको कहीं 2 दिख रहा है, यानी कि आपका ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। तीसरा 81, यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 91 कहीं आपको दिख रहा है नहीं, ये भी गलत है। तो चौथा नंबर हम आंख मूंद कर सही कर देंगे। जब 3 वो गलत हुआ तो चौथे ना सही होगा जी। अब चौथा सही है कि नहीं, इसको भी जरा देख लेते हैं। 98 को जब हम आधा करते हैं तो क्या होता है, 49 हो जाता है, और 128 को जब हम आधा करेंगे तो 6 दूना 12 और 4 दूना 8। ठीक है, अब आप यहाँ से मैच कीजिए, 49 है या नहीं है इस ग्रुप का, 64 है या नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। विस्तार क्लियर हुआ। अब आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन और पढ़ना है, बस 2 मिनट का टाइम लेते हुए फिर 6 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। चलिए अब देखिए, हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट अभी हम यहाँ पर क्या लिखे हुए थे, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय है। अब देखिए 21 नंबर में कह रहा है कि आपको इसमें कह रहा है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय है। अपरिमेय नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय है। 1 नंबर ऑप्शन में दे रहा है कि √11, बी नंबर में दे रहा है √15, सी नंबर में दे रहा है कि 4 √5 और डी नंबर में दे रहा है √9, √16। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय है,
ये वाला ग्रुप आपको ढूंढना है। बताइए तो, उसमें कहीं आपको 11 लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं हुआ। 15 कहीं लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। 5 वहां पर कहीं लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं। अब देखिए वहां पे 9 लिखा हुआ दिख रहा है और उसके बाद 16 भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत? आपको 100 से ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप 100 तक याद रख लेते, अगर याद भी नहीं है तो क्या याद रखना है? 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 पचे 25, 6 एक 36, यानी कि जो संख्या उठाएंगे उसमें उसी संख्या से गुना कर देंगे तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो वैसी संख्या क्या हो जाती है? परिमेय हो जाती है। कब? जब वो रूट में आता है तब। अब चलिए अगला जो इसका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा आपको उलझन में डालेगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 + √3, 2 + √3। बी नंबर में कह रहा है 5 - √3, 5 - √3। सी नंबर में कह रहा है कि -3 √5। और उसके बाद डी नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि √12/√3। ठीक है, इसमें कौन सा परिमेय होगा? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप याद कीजिए। जहां पर अभी जो आपको मतलब एमबीडी का जो गाइड करवाया गया रियल नंबर में, उसमें √3 आपको क्या प्रूव करने के लिए बोला गया था? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। हमें पता है कि ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर साबित कर चुके हैं। ये हमारा आंसर नहीं होगा। जब यहाँ पर अंडर आंसर नहीं हुआ तो यहाँ पर अंडर आंसर होगा क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अंडर आंसर होगा क्या भैया? जब ये भी नहीं होगा तो ये भी, यहाँ भी तो अंडर√3 है। अब करेंगे क्या? थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कटने वाला है या नहीं है। अब देखिए ये भी हमारा आंसर फाइनली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर अंडर√3 भी आ रहा है और यहाँ पर अंडर√5 भी आ रहा है और ये भाग लगने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, अंडर√3 से अंडर√12 में क्या मर्तबे हम भाग दे सकते हैं? 4 मर्तबे। ये 4 उधर का है या नहीं है? यानी कि आंसर नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए देखिए, आज से हमारा जो बीटीसी का मैथ स्टार्ट हुआ है, जिसका वीडियो आपके पास उम्मीद है कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक लेटेस्ट पहुंच जाना चाहिए। आप याद कीजिए कि उसमें आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी पढ़ाया गया है। उसमें एक चीज आपको पढ़ाया गया था कि बारंबारता कुछ बताया गया था। बारंबारता का मतलब होता है कि बार बार संख्या का रिपीटेशन, यही होता है। बार बार संख्या का क्या होना? रिपीट होना, रिपीटेशन, उसका क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। अब आइए आप, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय है। आप याद कीजिए, आपको उस क्लास में जो बीटीसी का स्पेशल बैच आपका स्टार्ट हुआ है, उसमें आपको बताया गया है कि क्या होता है अपरिमेय संख्या। कौन सा होता है अपरिमेय संख्या? वो होता है जो बार बार, हेलो, हाँ कह दिलिए, ठीक। अपरिमेय संख्या कौन होता है? तो सबसे पहली बात, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो उसको हम अपरिमेय के श्रेणी में ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए 23 नंबर का ए नंबर में ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे कि 0.2354, 0.2354। बी नंबर में दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन कि 3.456666, 3.45 है, 45666 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद सी नंबर में आपका ऑप्शन है 13.4545। उसके बाद डॉट 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 दिया। उसके बाद डी नंबर में क्वेश्चन देखिए आप, सॉरी ऑप्शन देखिए आप, 0.32323232 आगे डॉट डॉट दिया है। इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय होगा? आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, जब कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। सबसे पहला आप ऑप्शन देखिए, ये तो बेचारा कट चुका है पहले।
ये कट चुका है। जो पूरा पूरा कट गया उसको तो हम सबसे पहले समझ जाएंगे कि ये परमेय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। अब इस तीनों में विचार करना है, का है तो ये तीनों डिट्टो 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 वाला है, यानी कि डॉट 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 वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे जब हम बढ़ेंगे, इस तीनों में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है ये हमें ढूंढना है। कौन सा इसमें परमेय नहीं है, यानी कि अपरमेय है। अपरमेय का वो खासियत क्या होता है पता है, वो लमड़ते जाएगा, लमड़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। कभी देखे हुए हैं, मतलब क्या कीजिए, कभी कभी एक आध कभी कभी कॉमेडी में देखना आपको देखने को मिल जाएगा कि आप क्या कीजिए, किसी टेप ऊपर समझते हैं ना, टेप समझ रहे हैं ना, उसको आप फेंक दीजिए, उस पर पैर रख लीजिए, पैर में चिपक जाएगा। उसको पैर में से हटाइए, हाथ से, हाथ में चिपक जाएगा। यहाँ से छुड़ाइए हाथ में, यहाँ चिपकेगा। फिर नीचे रखिए, पैर से उसको दाबिए, फिर चप्पल में सटेगा। ये जो अपर में है ना, कुछ कुछ उसी टाइप का चिपकू टाइप का आदमी है, ये लमड़ते जाता है, लमड़ते जाएगा, लमड़ते जाएगा। अब जरा देखिए, अपरमेय का मतलब लमड़ना हम समझ लेंगे, शॉर्टकट तरीका में अपरमेय का मतलब क्या समझेंगे, लमड़ना। अब देखिए इसमें आपको कौन लग रहा है जो लमड़ रहा है, और देखिए एक बार एक को दू था, अब दू को दू हुआ, अब 3 को दू हुआ, इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 को दू आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 को दू आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, 6 को दू आएगा, यानी कि लमड़ने वाला इसमें कौन है, ये है, यानी कि यही हमारा सही हो जाएगा। अब जहां तक इसका बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए लमड़ रहा है, नहीं, ये सिंपल सी है, सिंपल सा ये कह रहा है कि छवे छवे हम आते रह जाएंगे। ये क्या कह रहा है कि सिर्फ दो को संख्या को क्या करना है, रिपीट करते रहना है, 4 5 4 5 4 5 4 5। लेकिन ये वाला संख्या लमड़ रहा है, इसलिए अपरमेय कौन सा हो जाएगा, सबसे नीचे वाला। उसके बाद देखिए, दो धन पूर्णांकों ए और बी, बाबू इधर देखिए, हम इधर है ना, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, आप याद कीजिए, कल आप अगर आप होशियार है तो इसका आंसर आप देखते ही बता दीजिएगा। कल आपको बोला गया था कि जब ये मौसा कहे और ए और बी आ जाए तो उसका आंसर हम चट दीवार क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बताए हुए थे ना। मौसा जब ये दो को धनात्मक पूर्णांक बोले उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 1। आप खोजिए उसमें ऑप्शन में 1 है कहीं, क्या है, ए नंबर में है, देखिए आंसर वही होगा, है ना। समझने में कोई दिक्कत, सबसे बढ़िया ट्रिक देखिए। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये ट्रिक आप लोगों को पता नहीं होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, 1 नंबर उसका आंसर आएगा। ए बुआ इधर देखिए, दोनों क्वेश्चन हम लिखते हैं एक ही साथ, कौन कौन, तो 25 और 26, 25 और 26 नंबर दोनों लिख देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है 43 बट्टा 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 3, और इधर है 73 बट्टा 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 3। दोनों में क्वेश्चन का डिमांड सेम है। कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ देखिए, जब इस सबको हम उन्ना गुना दुना कर देंगे, ठीक है, जो भी करना है, 2 को 4 बार लिखकर गुना कीजिए, 5 को 3 बार लिखकर गुना कीजिए, और सबको गुना करके एक जगह लिख दीजिए। इसमें भी आपको वही करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम निचलका से ऊपरका में भाग देंगे तो दशमलव के बाद क्या वो संख्या आएगा। अब इसके लिए तो थोड़ा ये लार्ज क्वेश्चन हो गया, हुआ ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर 4 है तो आपको 2 को 4 बार लिखकर गुना करना पड़ेगा, 5 का पावर 3 है, 5 को 3 बार लिखकर गुना करना पड़ेगा, फिर सबको एक जगह गुना करके निचलका से ऊपरका में भाग देंगे। उसके बाद पता चलेगा कि दशमलव के कै अंक के बाद ये पूरा पूरा कट गया। जरा आप सोचिए कि इसका एकदम लगे हाथ, सपोज दैट कि एक थाली है, उसमें चावल दाल सब्जी मिलाया हुआ है, कोई आदमी एकदम सामने चम्मच लेकर बैठा है और कह दिया कि बुआ मुंह खोलो चट से मुंह में, कितना बढ़िया ये भोजन हो गया। लेकिन अगर कोई आपको कह दे कि चलो अब बर्तन धो लो और खाना बनाओ उसके बाद खाओ, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ट्रिक क्या इसका अपनाएंगे पता है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, ना गुना करना है ना भाग करना है, कुछ भी करना ही नहीं है, आपको सिर्फ पहुंच जाना है 2 के पास।
किसके पास जाना है? 2 के पास। 5 के पास भी नहीं जाना है, 2 के पास जाना है। 2 का पावर कितना लिखा हुआ है? 4। तो दशमलव के बाद 4 को संख्या के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 4। समझने में कोई तकलीफ? यहाँ ये अब जरा आप होशियार है तो बताइए तो ये दशमलव के बाद कितने अंक के बाद कट जाएगा? 4 के बाद। क्यों? क्योंकि 2 का पावर कितना है? 4 है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? ऑप्शन नंबर मिलाइए। 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा और उसके बाद 26 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है? इसी के साथ आज हमारा ये जो वास्तविक संख्या का रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव था खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डे से, अगले दिन से आपका बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग घर पे बैठकर होमवर्क अपना कंप्लीट करेंगे। अगर फिर भी समझाने के बावजूद अगर वीडियो में समझ में नहीं आ रहा या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही नहीं किसी चैप्टर के सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है, और वैसे बच्चे जो पूर्ण रूप से वीडियो पर डिपेंडेड है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, चैप्टर क्वेश्चन का नंबर टाइप कीजिए और सेंड कीजिए। निश्चित रूप से आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। फिर से मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हमारा जो रियल नंबर था, रियल नंबर खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं हम अपने बहुपद का वीडियो लेकर, उसमें भी टोटल क्वेश्चन आपको बिल्कुल रियल नंबर की तरह एक एक क्वेश्चन करके बताया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा।